हम महिमा की खोजे तो महिमा मेरी ऐसे करके अब पूरा एकदम सब नाक मुँह चुरायल था। फिर महिमा को हम हमसे घींचे, हमसे निकल नहीं रही थी। घींचते हुए भी इतना आलम शरीर पे थे कि चढ़ते हुए एकदम लोग एक पार ब हो गए। एक जाम हुआ कि मेरी महिमा बोली, 2 वर्ड बोली बस, "बचाइए माँ जी, अब नहीं बचेंगे, बचाइए।" लेकिन हम खुद चपे हुए थे, हम बचा नहीं पाए। हम खुद चप गए थे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बड़े बिहार झारखंड। अभी हम औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के मनपुरा गांव में हैं और कुंभ में जो मौनिया अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची थी, उसमें कई लोग के जान गया था, जिसमें अभी तक बिहार के बताया जा रहा है कि 11 लोगों का जान गई है। उसी में से यहाँ का एक बच्ची थी 20 वर्षीय, उनका भी जान गई है। बताते चले, जहाँ तक हमें जानकारी है कि उनका पिताजी भी नहीं है, पिता का भी साया उठा हुआ था, सिर्फ माताजी थे और माताजी और उनका जो बच्ची थी जो जिनका मृत्यु हुआ, वो दोनों गए थे ना स्नान करने के लिए। बाकी उनका माताजी से हम चाह करके बात करेंगे, बाकी जो ग्रामीण है इस गांव के, इनसे भी बात करने का हम कोशिश करते हैं कि कैसे मतलब रहन सहन उनका यहाँ था। क्या नाम हुआ चाचा? बलराम शर्मा। वो बच्चे जो यहाँ जिनका वहाँ डेट बातचीत होता था कि नहीं, आप लोगों को कभी देखे थे कि नहीं? देखेला तो देखबे के लिए है। हम्म, बहुत शरीफ लड़की थी। यही है, ये अबला तो है, ये है हम्म। अनाथ है एकदम, किसी सहारा नहीं बेचारी, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। मतलब घर में और देख रेख करने वाला कोई गार्जियन हो? गार्जियन कोई न है, बस यही बचिए थी बेचारी। अब यही बुढ़िया माँ है से है, अब के बाबा हुआ है कि नहीं? बाबा नहीं है। बाबा नहीं। नहीं। चाचा चाहिए एगो है। एगो चाचा भी, क्या कर रहा है? एक चाचा भी खत्म हो गया है, मृत्यु हो गया है। अच्छा 3 भाई इसके पिताजी, जिसमें बड़ा भाई ये ही था। जी। 2 भाई, जिसमें वो मांझी जो है वो अभी बच रहा है। छोटा भाई भी इसका देहांत हो गया। जी। हाँ। मुझे कैसा अभी घर में बीत रहा होगा कि जिनके घर में लगातार इस प्रकार से घटना होते रहा, और फिर महाकुंभ में जाने के बाद ऐसा हो। और जैसे गांव वाले बता रहे थे अभी कि मतलब बैक कैमरा से जब हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे बच करके इनके माताजी आए हैं, ये मतलब बता रहे थे। लेकिन माताजी से भी जाकर के हम बात करेंगे। चलिए माताजी के पास आ चुके हैं। में किस दिन गए थे आप? कुंभ में हम 27 तारीख को गए थे। 27 तारीख। 27 तारीख को 3 बजे के लगभग पहुँचे हम लोग। तो सबसे पहले वहाँ संगम में स्नान किए और जो लोग गाड़ी में थे, आधा पता न किस घाट पे चले गए, गंगा में चले गए कहीं और हम लोग लेकिन संगम में पहुँचे थे। 2-4 आदमी और थे। जब नहाए, जब तक मेरी महिमा कुछ कपड़ा लेके वो गंगा जी में धोने गई, तब तक वो लोग भी पता न कहाँ भटक गए। 2 घंटा करीब वो लोग का इंतजार किए, नहीं आए। उसके बाद हम कौशल किशोर जी के बाड़ा में आ गए। आते-आते कौशल किशोर जी के बाड़ा खोजते-खोजते रात 12-1 बज गया। हम लोग उस दिन भी कुछ खा नहीं पाए। 1 बज गया, सोचे कि कल मौनिया अमावस्या है, कल हम नहा के ही खाएँगे। सुबह महिमा बोली कि चलते हैं माँ जी स्नान। हम बोले कि इधर ही सब गंगा में कर रहे हैं, यहाँ कम भीड़ है, कर लो। महिमा बोली नहीं माँ जी, आज अमावस्या है, संगम में ही चलते हैं। संगम में हम लोग दोनों जा रहे थे। एक साथ में जो गए थे सोनबरसा के बूढ़े-बूढ़े आदमी भी थे। वो सोनबरसा के नहीं थे, वो शहर तेलपा के थे शायद। वो भी थे। हम लोग का वो जो था कुछ कपड़ा-उपड़ा वही ले जा रहे थे। वो भी पता ना भीड़ में कहाँ बिछड़ और मेरी इतना एक ब एक जाम हुआ कि मेरी महिमा बोली, 2 वर्ड बोली बस, "बचाइए माँ जी, अब नहीं बचेंगे, बचाइए।" लेकिन हम खुद चपे हुए थे, हम बचा नहीं पाए। हम खुद चप गए थे। हमको एक बूढ़ा साधु जैसा थे, वही आके हाथ पकड़ के हमको खींच के उधर फेंके। तब तक हम बोले कि से अरे मेरी महिमा दबियो, बचा लीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी। कोई तो बचा लीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरी बच्ची चपी हुई है। लेकिन कोई नहीं बचा पाया, इतना भीड़ था। फिर बाद में जब कुछ भीड़ ही हुआ, हम महिमा की खोजे तो महिमा मेरी ऐसे करके अब पूरा एकदम सब नाक मुँह चुरायल था। फिर महिमा को हम हमसे घींचे, हमसे निकल नहीं रही थी। घींचते हुए भी इतना आलम शरीर पे थे कि चढ़ते एकदम हुए लोग पार हो रहे थे। हाँ, चढ़ते हुए पार हो रहे थे। जहाँ पे हम महिमा के लेके बैठे हुए थे, वहाँ मतलब हम वहाँ पे महिमा के लाश लेके बैठे और मतलब इतना आदमी हमरा देह पे कहीं जगह नहीं था कि हम कहाँ लेके ले जाए महिमा के और पूरा एकदम शरीर पे सब लोग गिर रहे थे। हाँ, मतलब आपका जो बच्ची थी, मतलब कौन सा क्लास में पढ़ते थे ऐसे? बीए पार्ट 2 में थी, कहाँ पढ़ते थे? एमएसवाई कॉलेज। कितना बेटी है आपका? 3 लड़के, बेटा? बेटा नहीं है। मतलब सहारा भी वही थे। वही सहारा थी, बड़ी हिम्मती लड़की थी, उसी के सहारे सब काम वही करती थी।
हमसे नहीं हो पाता था उतना काम, सारा काम वही संभालती थी मेरा। वहाँ बच्ची 2 ठो पढ़ती थी, उसको भी देख रेख सब वही कर। अब किन पे सहारा रहेगा? अब मेरा कोई सहारा नहीं है सर। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा सहारा टूट गया सर। अब हम क्या बोलेंगे, किसके सहारे हम जिए? अब हम क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, इनसे हम क्या बात कर सकते हैं, लेकिन आपको हम इनके बारे में पूरा जानकारी आपको हम बताते हैं। राजीव रंजन। राजीव रंजन जी, आप मतलब किस दिन पता चला था? हम लोग के पता चला था 29 तारीख को। 29 तारीख को। हाँ। फिर अच्छा एक बात बताइएगा, क्या बिहार सरकार से क्या मांग? बिहार सरकार से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो चाहिए। हाँ। बिहार सरकार से भी मांग है। हाँ। देखिए, आपको बता दें कि यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ 25 लाख रुपया वहाँ घोषणा किए हैं कि जिनका मृत्यु हुआ है उनको दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार को भी कुछ देना चाहिए। जैसे कि ऐसे-ऐसे जो परिवार हैं जो कुंभ में जाते हैं नहाने के लिए, इतना बड़ा भगदड़ हुआ है उसमें, और अब ऐसा बच्ची का हुआ है जिनका कोई सहारा अब नहीं है। घर में भी कोई उनका जो वही देख-रेख करने वाले, चाहे तो बेटा कहिए या फिर एक घर का कहिए, वही देख-रेख करने वाला था। बीच में चुप हो जाइए पहले, फिर आराम से बात कीजिए। अब रोने से कोई फायदा ही नहीं है। वो ऑनलाइन दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शांति हो जाए, पहले शांति हो जाओ, शांत से पहले वो बंद कर लो, उसके बाद बात कोई करते हैं। ऐसी तकलीफ है। अब रोने से लौट के तो नहीं आएंगे जो गए हैं वो लोग, है ना? समझदारी दिखाओ बस। नाम क्या हुआ आपका? नाम दीक्षा है। आपका दीक्षा है। हाँ, दीदी के बाद सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे है? दीदी के बाद सेकंड नंबर पे। अच्छा, सेकंड नंबर पे। अच्छा, अब शांत हो जाइए। देखिए, आपकी माँ बोल रही थी कि मतलब उन्हीं पे उनका ये था, सब कुछ था। हाँ, हम लोग का वही सहारा थी। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, फिर भी सारा काम वही करती थी। चुप, चुप, चुप। हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं रहता था, वो रहती थी तो हम लोग को भी देखती थी, घर पे आ जाती थी 4 दिन के बाद, मम्मी को भी देखने आ जाती थी। बोलती थी कि तुम लोग अच्छा से आ रहे हो हमारे मम्मी को देख के। लास्ट टाइम बात कब हुआ था दीदी से? लास्ट टाइम हुआ था, सुबह ही हुआ था 9 बजे वीडियो कॉल। क्या बात है आपको? बोल रही थी कि जा रहे हैं नहाने अब। दीदी बनना क्या चाहती थी ये बताइए? शांत होकर बताइए। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, ऐसे मत बताइएगा। चुप हो जाइए। वो भी ग्रेजुएशन में ही थी, हम लोग दोनों साथ ही पढ़ते थे। एक ही क्लास में दोनों लोग थे? हाँ। अच्छा। क्या नहीं बात कर सकते ज्यादा? रो रही हैं लगातार, और रो भी क्यों ना। जिसके पिता 2009 में ही चल बसे हों, उसके बाद बड़ी बहन जो माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रही थी, वो भी अब नहीं रही हो। वैसे बच्चों से क्या ही बात किया जाए। खैर, अब अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।